दोस्तों, सेना के शौर्य के पीछे आखिर क्यों छुप रहे हैं अमित शाह? ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह को सड़क पर उतरना पड़ गया? तैयार रहिए दोस्तों। अब आप जब IRCTC की वेबसाइट खोलेंगे, यानी कि ट्रेन के टिकट बुक कराने के लिए वेबसाइट खोलेंगे, तो वहां आपको मोदी जी का चेहरा दिखाई देगा। आप कहेंगे दोस्तों कि देश के तो हर शहर में, हर गांव में, हर पैम्पलेट में लगभग मोदी जी का चेहरा दिखाई देता ही है, लेकिन इस बार कुछ नया है। दोस्तों, जिस दिन सेना ने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया है, उस दिन से लेकर आज तक इस देश के किसी एक नागरिक को भी इस देश की सेना पर रत्ती भर भी शक नहीं है। उसी दिन, जिस दिन सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन ही देश के नागरिकों को पता चल गया था कि भारत की सेना पाकिस्तान का बैंड बजा देगी। इसके लिए हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा इतिहास इसके लिए गवाह है। हम नाज करते हैं अपनी सेना पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जिस सरकार को अब सीज फायर होने के इतने दिन बाद इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर सवालों के जवाब देने चाहिए। दोस्तों, जो गृह मंत्री अब तक देश के ज्वलंत मुद्दों पर बोल नहीं पाए हैं, वो क्या सेना के शौर्य के पीछे छिप रहे हैं? दोस्तों, सबसे जरूरी खबर मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, अब अगर आप किसी भी टिकट को बुक कराने के लिए IRCTC की वेबसाइट खोलेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से मोदी जी की सैल्यूट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर वाली फोटो दिखाई देगी। दोस्तों, ये मोदी की फोटो वो वाली है जिसमें राष्ट्र के नाम संबोधन मोदी ने किया था, और इसमें लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया गया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने चलाया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल सेना ने दी, लेकिन फोटो किसकी लगी है? मोदी जी की लगी है। मतलब पहले मुफ्त के जो राशन सरकार ने बांटा टैक्स पेयर के पैसे से, उसमें धन्यवाद मोदी जी के झोले लगाए गए, झोलों में मोदी जी की फोटो लगाई गई। उसके बाद दोस्तों, वैक्सीन के सर्टिफिकेट तक में मोदी जी की फोटो लगाई गई थी। याद है ना आपको? थैंक यू मोदी जी। देश के हर शहर, हर गली, हर कूचे में बड़े बड़े पोस्टर के जरिए लगाया गया। अच्छा, वो वैक्सीन भी किसके पैसे से? आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से। कोई मामा के घर से तो कोई पैसा लेकर आ नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों उसमें भी मोदी का चेहरा चमकाया गया। और अब तो हद ही हो गई है। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर सेना बार बार कह रही है, बारंबार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, जब सेना से कुछ एयरक्राफ्ट को लेकर सवाल पूछे गए, तो सेना ने यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाकर अगर आप ट्रेन के टिकट्स बुक करेंगे, तो मोदी जी का चेहरा चमकाया जा रहा है। दोस्तों, ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने X पर शेयर की है। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स हैंड इन हैंड। मतलब ताकत और जिम्मेदारी दोनों साथ में आती है। ये बात सच है दोस्तों कि भारत सरकार के पास बड़ी ताकतें हैं। तब भारत सरकार से बड़ी ताकत कौन होगा देश में? और दोस्तों, हमारी सेना भारत सरकार के कहने पर ही चलती है। हमारा देश कोई पाकिस्तान तो नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। हाँ, तरीका, जगह, सब कुछ सेना का होता है, लेकिन आदेश जो होता है वो नेतृत्व का होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री अब ऑपरेशन सिंदूर का पूरा राजनीतिक क्रेडिट ले ही रहे हैं अपनी फोटो IRCTC की वेबसाइट पर लगाकर, तो फिर अब बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों के जवाब कब देंगे जिनका अब तक देश इंतजार कर रहा है। सीज फायर क्यों की गई? इसका जवाब राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पहला कांटेक्ट किया गया और वहां के DGMO की तरफ से फोन आया, और उसके बाद भारत इस मामले में आगे बढ़ा, क्योंकि हम तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। हमने तो युद्ध का ऐलान भी नहीं किया था। तो पाकिस्तान के DGMO का इंतजार कर रही थी क्या भारत सरकार? अब तक इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने, PM के किसी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया है कि आखिर तब जब पाकिस्तान को घुटनों पर हम ला चुके थे, उसको एक बड़ा संदेश हम दे सकते थे, तो हमने ऐन वक्त में सीज फायर क्यों किया? ये टीस भारत के लोगों को क्यों दी गई? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दोस्तों, मोदी अब खुद इस पर वोट मांग रहे हैं ना। तो अगर आपको वोट चाहिए तो आपको सवालों के जवाब भी देने होंगे। और तो और दोस्तों, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सड़क पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि वो निकाल सकते हैं। बीजेपी इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो इसी के मद्देनजर अमित शाह गुजरात पहुंचे, क्योंकि गुजरात से ही सांसद है, और गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में तिरंगा लेकर अमित शाह ने तिरंगा यात्रा निकाली। किसके सम्मान में? सेना के सम्मान है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, अमित शाह ने एक और बात बोली। क्या बोली, जरा सुनिए। पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर
पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया है। दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान में इस बार वार किया है। बहुत शानदार बात है, ये तो हमारी सेना का गौरव है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब अमित शाह इस पूरे के पूरे मसले पर सड़क पर उतर ही गए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर वोट मांग ही रहे हैं और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी को राजनीतिक लाभ देने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो फिर अब वो भी सवालों के जवाब दे दे। सवालों के जवाब ये दोस्तों कि वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया, अब तक वो कहाँ है, उनको पकड़ा क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, अमित शाह ने एक दिन पहले एक कार्यक्रम में ये बात बोली है, प्रिसाइज इंटेल बिग कंट्रीब्यूटर इन सिंदूर सक्सेस। मतलब बिल्कुल प्रिसाइज खुफिया जानकारी थी, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा सक्सेस हुआ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और इसके लिए तो तारीफ काबिल वो लोग हैं जिन्होंने इतनी प्रिसाइज जानकारी दी कि एग्जैक्टली आप यहीं पर अटैक कीजिए जिसके जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन अमित शाह इंटेल की बात कर रहे हैं, खुफिया जानकारी की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह से क्या अब ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि जो बात उन्होंने खुद सर्वदलीय बैठक में स्वीकारी थी वो देश के आगे कब स्वीकारेंगे कि पहलगाम आतंकी हमला कैसे हो गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर क्या कोई खुफिया जानकारी नहीं थी? क्योंकि हमले के बाद कहा गया कि खुफिया जानकारी दी गई थी। तो खुफिया जानकारी अगर दी गई थी तो अमित शाह, जिनके अंतर्गत पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा आती है, एलजी उनके अंडर आते हैं, पुलिस उनके अंडर आती है, उनका प्रशासन क्या कर रहा था? इतनी बड़ी चूक किसकी जिम्मेदारी है? वो 26 लोग जो इस आतंकी हमले में मारे गए, अब तक दोस्तों, अब तक उन्हें पूरा न्याय मिल गया क्या? जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, सेना के शौर्य को हम सब सलाम करते हैं, लेकिन सेना के शौर्य के पीछे सरकार अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रही है क्या? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। पुलवामा आतंकी हमले में भी एग्जैक्टली यही हुआ था, लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है दोस्तों। ये सरकार के लिए आसान काम है कि वो सेना को आगे करके उस पूरे के पूरे मसले पर वोट भी मांग ले। लेकिन दोस्तों, इस बार अलग क्या हुआ है, सीज फायर एक बिल्कुल अलग तरह से हुई। भारत के किसी भी नागरिक ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे वक्त में सीज फायर कर दी जाएगी जब पूरे पाकिस्तान के भारत की सेना ने तोते उड़ा रखे थे, उनको दिन में तारे दिखा दिए थे, रात को 2:30 बजे वहां के पीएम को स्विमिंग पूल से निकलकर बाहर आना पड़ रहा था। ये बताता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर दिया, उनकी नाक तोड़ दी भारत की सेना ने। लेकिन उसके बाद अचानक से सीज फायर का ऐलान ऐसे बहुत से सवाल छोड़ गया जिसका जवाब आज तक देश को नहीं मिला है। उसके बाद ट्रंप का इस पूरे के पूरे मसले पर आ जाना, उसने और फजीहत कराई भारत सरकार की। न केवल भारत सरकार की फजीहत, बल्कि भारत की साख पर सवाल उठे ना भाई। आज तक किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता तो नहीं की होना, हमने बर्दाश्त की, तो इस बार हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर अभी तक भारत सरकार के किसी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एस जयशंकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि आसान काम है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी दोस्तों कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टुगेदर। अगर अमित शाह को अथॉरिटी लेनी है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। दोस्तों, अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अगर बीजेपी वोट मांग ही रही है तो उनको इस सवाल के जवाब को फेस करना ही पड़ेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।